जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन के हमारे पास जो कंप्यूटर वायरस है उसकी कौन कौन सी वजह होती हैं जिस वजह से वो स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे में, और फिर वो एक्टिवेट कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है बेटा वो है ईमेल। आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूज़र ओपन एंड डाउनलोड द ईमेल कंटेनिंग अ वायरस। हमारे पास ऐसी फाइल्स जिनमें ऑलरेडी वायरस मौजूद होता है, हम गलती से बाय मिस्टेक हम उनको ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सारी की सारी जो वायरस है वो स्प्रेड होती है और हमारी फाइलों को करप्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द वायरस आर स्प्रेड थ्रू ईमेल मैसेजेस। बहुत सारे लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो थ्रू ईमेल कर रहे होते हैं, जिससे उनको पता नहीं होता कि उस फाइल जो है उसमें क्या चीज़ आ रही है, फाइलों के साथ साथ और कौन सी चीज़ सेंड की जा रही है। तो बाद में उसमें वायरस वाली फाइलें भी जो है साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क। कंप्यूटर कैन स्प्रेड इफ द यूजर कनेक्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन वायरस इंटरनेट एंड एग्जाम्पल सच ऑफ नेटवर्क। बाज़ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, ऐसा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास जो है वायरस जो है वो स्प्रेड हो रही होती है। बाज़ एक ऐसा इंटरनेट जो होता है कनेक्शन हम ले लेते हैं जो ऑलरेडी जो है उसके अंदर वायरस मौजूद होता है या स्प्रेड हो रहा होता है, हम उसी को यूज़ करते हैं तो हमारी डिवाइस में भी वो स्टार्ट हो जाता है। When a user download a file infected file virus from internet, the virus is copied to computer. It may infect the files stored on the computer. हमारे पास ऐसी बहुत सी फाइल्स बन जाती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को साथ में इन्फेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब इसे क्या बोलते हैं, लाइक हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हैं, यूज़ करके उतार लेते हैं, उनको हम बोलते हैं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, फ्लैश ड्राइव्स हैं, आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा। अ वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड विद द फाइल्स विद अ कॉपीड। हमारे पास ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं जिनमें बहुत सारा जो डाटा है वो क्या कर होता है, इसी डिवाइसों की हेल्प से क्या हो रहा होता है, आगे एक्सचेंज हो रहा होता है। जिसमें एक यूएसबी है, अगर हमने एक कंप्यूटर सिस्टम में लगाई हुई है, हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम दूसरे सिस्टम पे उसको लगाएंगे तो उसमें जो वायरस है वो दूसरे कंप्यूटर में भी चली जाएगी साथ में। नेक्स्ट हमारे पास है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन वायरस। A variety of pirated software are available in CD and from internet. Some companies intentionally add virus in the software. बाज़ दफ़ा क्या होता है बेटा, ऐसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर की कॉपीज आती हैं जिनमें ऑलरेडी वायरस होता है। जिस तरह की एक सॉफ्टवेयर है, एक पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, उसने आगे शेयर कर दिया, उसने आगे शेयर किया, तो ये जो वायरस है साथ साथ स्प्रेड हो रहा होता है। उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर पहले से वायरस मौजूद होता है, जहाँ जहाँ वो जा रहा होता है साथ साथ क्या होता है हमारे पास वो वायरस भी साथ साथ स्प्रेड हो रहा होता है। Activation of virus. When the computer virus start working, it is called activation of virus. A virus normally run all the time in the computer. Different viruses are activated in different ways. Many viruses are activated on a certain date. For example, a popular virus Friday is 13 virus. पेपर में ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ ऐसे ही हमारे पास वायरस की फाइल्स होती हैं जिनको जो डेवलपर जब बना रहे होते हैं तो उसमें कोडिंग करते हुए कुछ स्पेसिफिक डेट या टाइम फिक्स कर देते हैं। जैसे ही वो डेट और टाइम आता है, उसी डेट के अंदर जहाँ जहाँ पे वो उसकी कॉपीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक वायरस है जहाँ पे ये जिक्र किया गया है 13 वायरस आर एक्टिवेटेड ओनली इफ़ द डेट इज़ 13 एंड डे इज़ फ्राइडे। अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा पर्सन है जिसने वायरस बनाते हुए डेट जो है वो 13 रखी है और डे जो है वो फ्राइडे मेंशन कर दिया है, जब वो स्पेसिफिक डेट आएगी तो उस सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स हैं वो बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी शेयर हो चुकी होंगी। जिस जिस कंप्यूटर सिस्टम पे वो फाइल अवेलेबल हुई वहीं वहीं पे वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो हमारी नॉर्मल वर्किंग जो है उसकी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस। हम बचा कैसे सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं जिनको हम फॉलो करके इसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले है द लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर। हमारे पास सबसे जो लेटेस्ट एंटीवायरस है उसको फॉलो किया जाए, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाए ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहे। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली। आप साथ साथ उसको अपडेट करते रहें, रेगुलर उसका वर्जन आपके पास हो, अपडेटेड वर्जन हो। द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैंड ऑफ वायरस बिफोर यूज़।
अगर कोई भी यूएसबी या आप मेमोरी कार्ड या कोई भी चीज़ लगाते हैं उसको सबसे पहले स्कैन किया जाए, उसके बाद उसे यूज़ किया जाए। जंक और अननोन ईमेल्स शुड नॉट बी ओपन। ऐसी ईमेल्स जिन जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं या एक ऐसे सोर्सेज से आ रही हैं जिनका आपको पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन ईमेल्स को ओपन ना किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड बी नॉट बी इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके पास आपकी लाइसेंस की नहीं है या एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, उनको कभी भी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इन द यूज़ ऑफ बैकअप ऑफ डाटा। आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स का बैकअप ले लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने जो जितना भी डाटा है उसका बैकअप बना के रख लेते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आपके पास बैकअप कॉपी जो है वो आपकी हेल्प कर देती है। फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरस। दो वर्ड बोलेंगे बेटा, एक फ्रीवेयर और एक शेयरवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, उसके ऊपर आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। दूसरा है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बाज़ दफ़ा एक पर्सन के पास अगर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसने अब आगे किसी और को शेयर कर दिया, उसने आगे किसी और को शेयर कर दिया, तो वो सॉफ्टवेयर तो एक है लेकिन उसकी कॉपीज़ बनती जा रही हैं जो आगे शेयर होती जा रही हैं, जिसका मतलब क्या है कि ये भी वायरस को स्प्रेड करने का एक मेथड बन जाता है, जिससे आपका वायरस ज़्यादा फैलता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा यही डिस्कस करना था। पेपर के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, साथ में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।